बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। आज की जो दो तीन अहम खबरें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने आपके लिए इकट्ठी की हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद सहूलतकार हैं, जिन्होंने ये डाकू राज हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, इस डाकू राज का इस सैलाब के वजह से मुकम्मल तौर पर पोल खुल गया है और इनको ये पता चल गया है कि अवाम इनके बड़ी सख्त खिलाफ है। आप देख लीजिए कि सैलाब के दिनों में जब कि पाकिस्तान का एक हिस्सा तकरीबन डूब चुका है और वहाँ पर भी ये अपनी सियासत चमकाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और सियासत कर रहे हैं। जो गरीबों को इमदाद दी जा रही है, इसके ऊपर मरियम नवाज, नवाज शरीफ, हमजा, आसिफ जरदारी, बिलावल, फरियाल तालपुर की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाकर ये वहाँ लोगों को आटे के थैले, चावल के थैले और कुछ छोटा मोटा सामान पहुँचा रहे हैं। और सिंध में जो तबाही हुई है उसकी सबसे मेन वजह ये वडेरे जागीरदार हैं। इन्होंने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए लोगों की ज़मीनों में पानी छोड़ दिया है, गरीबों की कच्ची बस्तियों को इन्होंने डबो दिया है। इससे और क्या घिनौना मजाक किया जा सकता है कि सिराज दुरानी गुज़श्ता रोज़ हेलीकॉप्टर लेकर एक इलाके में पहुँचे हैं, उस वहाँ पर इलाके का दौरा करने के लिए, और वहाँ के इलाके के लोग जो गरीब हैं वो इकट्ठे हुए हैं इनको मिलने के लिए। लेकिन वो हाथ के इशारों से उनको दफ़ा कर रहा है कि वहाँ से दफ़ा दूर हो जाओ, मेरी तरफ ना आओ। और एक वडेरे को वो सलाम लेकर एक वडेरे से मिल रहा है। और इसी तरह फरियाल तालपुर का खामद जो आसिफ जरदारी का बहनोई है, वो एक इलाके में जाता है, वहाँ पर 50-50 रुपए के नोट गरीबों में तकसीम करता है। इससे बड़ा और क्या गरीबों का मजाक उड़ाया जा सकता है। बात दरअसल ये नहीं है कि सैलाब बारिशों की वजह से आया। सैलाब की असल हकायक देखने हो तो ये देखना चाहिए कि सैलाब क्यों आया। 40 साल से ये डाकू राज हमारे ऊपर मुसल्लत करते रहे हैं। ये हमारे सहूलतकार, जो बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े पायलट, बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग हैं, जो हमारी अवाम के टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं और तनख्वाहों से उनका गुजारा नहीं होता, और फिर वो इन डाकू राज को ऊपर मुसल्लत करते हैं और डाकू राज से अपनी मनमानी मनवाते हैं और फिर अपना मुस्तकबिल वो संवारते हैं अपने बच्चों का। यानी कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करके वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाते हैं। ये मुलाजम लोग, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये न्यूट्रल, ये जो भी इनको लाते हैं, क्या इनको नहीं पता था कि जब 1985 से लेकर आज तक क्या हुकूमत में आकर करते हैं, इनकी जदादें कहाँ से बन गई। इनको जो हमारी एजेंसियां हैं ना, इनको इतना भी पता है कि ज़मीन की तह के अंदर क्या चीज़ है और पाकिस्तान के किस कोने में क्या हो रहा था। इनको ये नहीं पता कि ये सियासतदान पाकिस्तान के साथ कौन सा घिनौना खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इन डाकू राज को ये हमारे ऊपर मुसल्लत करते हैं। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? बाहर क्या अल्लाह पाक इनसे पूछेगा? इन गरीबों की बददुआएं ये जोलियां उठा उठा कर दे रहे हैं, जो बिजली के बिल जो अपना गुजारा करते थे बेहतरीन छोटी छोटी इंडस्ट्री चलाकर और छोटे छोटे काम करके, लेकिन इस वक्त उनका जितनी आमदन थी महीने की वो बिजली के बिलों में चली जाती है। वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? 237 रुपये, 235 रुपये पेट्रोल वो कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं? डीजल कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं? और अब जो बारिशों ने तबाही मचा दी है, इससे मवेशियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। माल मवेशी बहुत ज़्यादा मरे हैं और इससे दूध और गोश्त की बहुत ज़्यादा किल्लत पैदा हो जाएगी पाकिस्तान में। पहले भी ये इस वाफर मकदार में मौजूद नहीं था, लेकिन इस वक्त और ज़्यादा मौजूद। क्या ये सारे अफीसर ही हैं जो इन डाकू राज को लाते हैं? इनके नीचे भी काम करने वाले मौजूद हैं, वो अपनी तनख्वाहों के ऊपर गुजारा करते हैं। इस वक्त जो मौजूदा हालात इन सब इम्पोर्टेड हुकूमत ने पैदा कर दिए हैं पाकिस्तानी कौम के लिए, इसमें तनख्वाह के ऊपर गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया है एक आम आदमी के लिए। आप शहबाज शरीफ, फजल रहमान और बिलावल की शक्ल में ये डाकू हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं। आप इससे बेहतर था कि आप पागल खाने चले जाते और वहाँ से 3 आदमियों को चुन लेते और वहाँ उनको लगा कर बैठा देते। ये ऐसी हरकतें करते हैं। सखर में गए हैं शहबाज शरीफ साहब और वहाँ पर लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे कटवा दिए। किस लिए? कि वो लोग इनसे मिलना चाहते थे कि हमारे वज़ीर आज़म आए हैं। ये अवामी वज़ीर आज़म नहीं है,
ये ना को अवाम के वोटों से वज़ीर आज़म बने। अवाम ने तो वोट इमरान खान को दिए थे, अवाम का वोट तो वो अवाम के वोट तो इमरान खान के साथ से, अवाम के वज़ीर आज़म तो इमरान खान है। ये लाए गए हैं वज़ीर आज़म, इसलिए इन्होंने लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के प्रति, ये पाकिस्तानी कौम से नफरत करते हैं, ये गरीबों से नफरत करते हैं। फजल रहमान, बिलावल और ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये पाकिस्तानी कौम से नफरत करते हैं। ये हमारे ऊपर लाए गए हैं, ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। ये पाकिस्तानी कौम के वज़ीर आज़म नहीं हैं। इमरान खान ने 1-1.5 मिनट का ट्वीट छोड़ा है, एक पैगाम छोड़ा है सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए, और उसको 1.5 मिलियन लोगों ने देख चुके हैं अब तक। जबकि नवाज शरीफ ने एक PTV को ऊपर पैगाम छोड़ा है, उसको अभी तक 10,000 लोगों ने भी नहीं देखा। ये जो कहते थे ना नून लीग वाले, हमारा जो लीडर है नवाज शरीफ, जब वो आएगा उसका बयानिया ऐसा होगा, ऐसा बयानिया बिकेगा। नवाज शरीफ, आप एड़ी चोटी का भी जोर लगा लेना, अब अवाम आपको समझ चुकी है। हाँ, सिंध के जो इंटीरियर सिंध है, अंदरूनी सिंध है, वहाँ के लोग अब भी अभी तक वडेरों की तसल्लुत में रहते हैं। वो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को वोट दे जाए, लेकिन पंजाब की आवाम किसी वडेरे की तसल्लुत में नहीं रहती। वो आज़ाद है अपने फैसले करने में। वो नवाज शरीफ, आप जितना मर्जी बयानिया बनाकर आ जाएं, आपको कोई लोग नहीं सुनेगा और ना ही आपका बयानिया बिकेगा। अब इमरान खान भी इमदाद की अपील करेगा और नवाज शरीफ भी करेगा, देखिए किसकी इमदाद सबसे ज़्यादा होती है। इस मुल्क को बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने ही बचाना है। तरक्की की राह देनी है तो इमरान खान ने ही देनी है, और इसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन है। सहूलतकारों से मेरी अपील है कि खुदा के लिए इस मुल्क के गरीब अवाम के ऊपर तरस खाए। आप कितना अरसा और जी लेंगे रिटायर होने के बाद? परवेज मुशर्रफ भी तो जी रहा है ना। परवेज मुशर्रफ के साथ वो अशर हो रहा है, या खुदा ना करे उसका जिक्र करने से दिल कांप जाता है कि ये वो परवेज मुशर्रफ है जिसने पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ कर डॉलर लेकर अमेरिका के हवाले किया, अफगानिस्तान मुसलमान भाइयों को मरवाया, जामिया हिफ्ज़ा में इसने कत्ल करवाए, और किसने क्या कुछ ना किया। MQM को इसने इस हद तक मजबूत कर दिया कि कराची की इसने तबाही बुला दी। लेकिन आज क्या कर रहा है? ऐसा ही अशर एन ब्यूरोक्रेट के साथ भी होगा जो इस मुल्क के साथ ज्यादती करेंगे। लेकिन ज्यादती करने से पहले सोच लीजिए कि आपने खुदा को भी जान देनी है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।